मियाँ, बहुत अरसा हो गया है, पता नहीं वहाँ मेरे बहन भाई और रिश्तेदारों के क्या हालात हैं। मुझे अब वापस जाना चाहिए। यहाँ चिड़िया नगरी में तो सब कुछ ठीक है। कालू मियाँ, अब सो जाओ, सुबह मंगू से मशवरा करूँगा। कालू काफी समय से अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से दूर चिड़िया नगरी में रह रहा था। अब वो वापस अपने गांव में जाना चाहता था। इसे अपने घर की बहुत याद सता रही थी। अगली सुबह कालू कौवा मंगू कबूतर के पास गया। कालू भैया, क्या तुम ठीक हो? आज सुबह सुबह मेरी तरफ आए हो, क्या कोई परेशानी तो नहीं? मंगू यार, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी दोस्तों के साथ मशवरा करना अच्छी बात है। बताओ क्या बात है? मंगू यार, मैं बहुत उदास हो गया हूँ। मैं बहुत समय से अपने बहन भाइयों से नहीं मिला। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं कुछ दिन के लिए वापस जाना चाहता हूँ। आप बताओ, तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? कालू यार, परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का चला जाता। तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हें याद करते होंगे। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं आज ही निकल जाऊंगा नीले जंगल की तरफ और वहाँ अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के पास कुछ दिन रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। कालू, तुम्हारा सफर काफी लंबा होगा। नीले जंगल यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मंगू, तुम परेशान मत हो। मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जो शॉर्टकट है। वहाँ से सफर कम हो जाता है। कालू, अपना ख्याल रखना। अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं जाने से पहले एक दफा गुलाबो और मिन्नू से मिल लूं। फिर कालू कौवा गुलाबो चिड़िया और मिन्नू चिड़े के पास गया। कालू भैया, कैसे हो? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या नाश्ता किया है? मैं आज बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपसे मिलने आया था। कालू भैया, खैर तो है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं नीले जंगल में वापस जा रहा हूँ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। कुछ दिन वहाँ रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। कालू भैया, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। हमें आपकी बहुत याद आएगी। फिर कालू कौवा अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सफर पर निकल गया। इसका सफर काफी लंबा था, इसलिए वह कोई शॉर्टकट रास्ता तलाश कर रहा था जहां से इसका सफर कम हो जाए और वह जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। काफी सफर करने के बाद कालू कौवे को रास्ते में एक परिंदा मिला। भैया, कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चिड़िया नगरी से आया हूँ और नीले जंगल में जा रहा हूँ। मेरा सफर काफी ज्यादा है। क्या तुम्हें कोई शॉर्टकट पता है? यहाँ से मैं नीले जंगल में जल्दी पहुँच जाऊँ। फिर इस परिंदे ने कालू कौवे को एक शॉर्टकट रास्ता बताया
और कालू कौवा इस रास्ते से जाने लगा। अरे, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। चलो देखता हूँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। कालू को रास्ते में एक जगह पर कुछ देर आराम करने के लिए रुका। जब वो आराम कर रहा था तो इसे वहां कुछ मोर दिखाई दिए। अरे, ये मोर कितने प्यारे हैं। इनके पर कितने चमक रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इसी जगह रहते हैं। करीब जाकर देखता हूँ। मोर को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वो इन्हें करीब जाकर देखने लगा। जब कालू कौवा इनके करीब गया तो इसने वहां पर मोर के पंख बिखरे हुए देखे। अरे, यहाँ पर कितने पर बिखरे हैं। अगर मैं ये पर अपने ऊपर लगा लूं तो मैं भी इनकी तरह खूबसूरत दिखाई दूंगा। फिर मुझे कोई भी कालू नहीं कहेगा। जब कालू कौवे ने मोर के पर देखे तो इसके दिमाग में एक तरकीब आई। फिर इसने मोर के पंख इकट्ठे किए और अपने ऊपर लगा लिए। अरे वाह, कितना अच्छा फील हो रहा है। काले रंग से जान छूटी। अब मैं भी खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ। कालू कौवे ने मोर के पर लगाए तो वो खुद को एक मोर समझने लगा। अब मैं भी खूबसूरत और हसीन दिखाई दे रहा हूँ। मुझे अब अपने मोर दोस्तों के पास जाना चाहिए और इनसे दोस्ती करनी चाहिए। फिर कालू कौवा मोरों के पास चला गया और इन्हें देखने लगा। मोर अपनी मोरनियों के साथ गा रहे थे। वो बहुत खुश थे। फिर कालू कौवा भी इनमें शामिल हो गया। एक मोर ने अपनी जबान में गाना गाया। तो कालू कौवे ने भी गाना गाया। कालू कौवा भूल गया कि वो एक कौवा है। जब वो गाना गाने लगा तो इसके मुंह से कौवे की आवाज निकली। अरे, ये तो कौवा है। ये हमारे रूपदार के हमारे दरमियान घुस गया है। लगता है ये हमारी जासूसी कर रहा है। जब कालू के मुंह से कौवे की आवाज निकली तो मोरों ने इसे पकड़ लिया। मोर इसे जासूस समझकर मारने लगे। अरे भैया, मेरी बात सुनो। आप गलत समझ रहे हो। मैं जासूस नहीं हूँ। मुझे मारना बंद करो। कालू कौवा शोर मचाता रहा कि वो एक जासूस नहीं है, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला और काफी दूर जाकर एक जगह बैठ गया। कालू मियाँ, जान बच गई, वरना आज वो मोर तो मार ही देते। मैं खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए मोरों को बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो अब अपने सफर पर रवाना होता हूँ। अपने लोगों में जाता हूँ। मेरे रिश्तेदार जब मुझे इतना खूबसूरत देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और मेरी तारीफ करेंगे। फिर कालू कौवा अपने सफर पर निकल गया। वो बहुत खुश हो रहा था कि जब वो अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मिलेगा तो वो लोग इसको देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे।
इस तरह काफी सफर करने के बाद कालू कौवा आखिरकार नीले जंगल पहुंच गया। मैंने अपने पर ठीक कर लिए। जब मेरे दोस्त मेरे खूबसूरत पर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जब कालू कौवा अपने पर ठीक कर रहा था तो वहां से एक कौवा गुजरा। इसने कालू को देखा तो जल्दी से अपने राजा के पास गया और इसे बताया कि हमारे गांव में एक मोर घुस आया है। वो अपने खूबसूरत पर ठीक कर रहा है। तो कौवों के राजा ने तमाम कौवों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया और तमाम कौवे जल्दी से इकट्ठे हो गए। फिर कालू कौवा खुश होता उनकी तरफ गया। राजा जी, यही है वो मोर। ये हमारे गांव में हमारे कौवों को तंग करने आया है। तो सारे कौवों ने कालू कौवे को पकड़ लिया और इसे मारने लगे। अरे रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। उन्होंने कालू कौवे को बात करने का मौका नहीं दिया और इसे मारने लग गए। कालू कौवे ने बहुत शोर मचाया कि इसे मत मारे, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। तो कालू अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और सीधा वापस चिड़िया नगरी पहुंच गया। और मंगू कबूतर के पास चला गया। अरे भैया, तुम कौन हो और मेरे पास किस लिए आए हो? मंगू यार, मैं तुम्हारा दोस्त कालू हूँ, तुम भी मुझे भूल गए हो? अरे कालू, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? क्या तुम ठीक हो? बहुत जल्दी वापस आ गए। कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई भी मुझे नहीं पहचानता। अरे कालू यार, थोड़ा सांस लो और फिर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कालू कौवे ने जो इसके साथ हुआ वह सब कुछ मंगू कबूतर को बताया। कालू यार, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो इन परों की वजह से हुआ। देखो, तुमने खूबसूरत दिखाई देने के लिए मोर के पर लगाए और मोरों के पास चले गए। तो मोरों को पता चल गया कि तुम कौवे हो, तो उन्होंने तुम्हें जासूस समझकर मारा। फिर तुम अपने बहन भाइयों में गए, उन्होंने तुम्हें मोर समझकर मारा। तुमने आखिर ये पर लगाए ही क्यों? देखो यार कालू, हमें ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है, हमें इसी में खुश होना चाहिए। किसी को देखकर उनके जैसा नहीं बनना चाहिए और ना ही खुद को कमतर समझना चाहिए। मैं ये पर उतार फेंकूंगा और कभी किसी की नकल नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो हमें एक लाइक कर दें और चिड़िया नगरी को सब्सक्राइब कर दें।